ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरणं या कुन्देन्दुतुखारहारधवलां या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मसुत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितां सा मा पातु सरस्वतीं भगवतीं निषेकजाड्यापहाम्। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री पचिष्ठा तृतीय खंड अष्टम पद। निर्धारित पुस्तक का नाम रघुवंश महाकाव्य पद व्याख्या एवं अर्थ अनुवाद त्रयोदश सर्ग यानी त्रयोदश अर्थात 13वां सर्ग के यानी पचिष्ठा विषय अष्टम पत्र रघुवंश महाकाव्य पद एवं व्याख्या एवं अर्थ कहने जा रहा हूँ। व्याख्याम पूर्व पाठ में महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य तृतीय सर्ग यानी 13वां सर्ग जो शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में त्रयोदश एवं चतुर्थ सर्ग विश्वविद्यालय द्वारा 60 अंक की निर्धारित की गई है। इस पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न 15 गुने 2 30 अंक के एवं पद और अर्थ 20 अंक के और अनुवाद यानी हिंदी अनुवाद 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य दंडवन से प्रत्यागमन नामक त्रयोदश से लिया गया है। अब इसका पद देखिए। करेन वतायन लंबितेन अस्त्वा चंडीः कौतुल्या आमो चंतिति बारे भरणम द्वितीय है मुदिन विद्युत धवलियो धनस्ते हे चंडी हे मातु सीते कतुलिन्या त्वया वतायन लंबितेन करेन अस्पृष्टः उद्भिन्नः विद्युत्लयः धनं ते द्वितीयम् आमन्नम् आमुञ्चतः। देखो हे प्रिय, जब तुमको तू हल बस अपना हाथ विमान से बाहर निकालकर बादल को छूने लगती हो, तुम्हारे मणि बंधन चारों तरफ बिजली चमक जाती है। उस समय मालूम पड़ता है
तुम्हारे हाथ में दूसरा कंगन पहना रहा है। अमी जन स्थानम बोध विघ्नम मत्वा समारब्धन बोध जनिम अध्यासते चीरभूतो यथा स्वत्वं चीरो झंझितान्यः मंडलानि अभी चीरभित्तः जनस्थानम अबोध विघ्नम मत्वा समारबंधन बोटकानि चिरोझंझितानि आश्रम मंडलानि यथा स्वतम अध्यासते। हे प्रिय, नीचे देखो, रावण और राक्षसों के मारे जाने की बात सुनकर वत्कल वस्त्रधारी इन तपस्वियों ने समझ लिया कि अब कोई बाधा नहीं है, अब कोई विपद नहीं है। इसलिए ये दूसरी कुटिया बनाकर बहुत दिनों से छोड़े हुए आश्रमों में पहले के समान निवास कर रहे हैं। शेषाम स्थलिम यत्र विचिन्ताम त्वां प्रभ्रष्टं मया निपुरमेकमुर्जाम् अदिश्यतः त्वमञ्चरणारविन्द विश्लेषु दुःखारिमिव बोधमन्मौनम् सा स्थली एषा यत् त्वां विचिन्तया मया त्वमुच्चारणविन्द विश्लेषु दुःखात् इव बुद्धिमौनं सज्जा भ्रष्टम एकम नुपुरम अदिश्यत् सा पूर्वानुभूतः स्थलेखा दिश्यः इत्यर्थः यत्र स्थल्यां त्वां विचिन्नताम् अविन्यसतां मया त्वं चरणारविन्देन जो विश्लेषो वियोगस्तेन यत् दुःखं तस्माद्दिवः बद्धमौनं निःशब्दः। अर्थात हे प्रिय, देखो यह वही स्थान है। हे प्रिय, देखो वह वही स्थान है जो तुम्हें ढूंढते हुए मैंने पृथ्वी पर पड़े हुए तुम्हारे निपुर को पाया था। चुप पड़ा हुआ वह ऐसा मालूम पड़ रहा था, वो निपुर चुपचाप रखे हुए के समान ऐसा मालूम हो रहा था माने तुम्हारे चरणों से अलग हो जाने के कारण दुख से चुप हो गया है। त्वं रक्षसां भीरुः यतो अपनीयतां तं मार्गमेघा कृपया लता में अतस्य बंधुं कर्तुं सन्नवलतुं शाखाभि वार्जित्य बल्लवामि। हे भीरु, त्वं रक्षाय तपनीयता त्वं मार्गं वक्तुं अग्रशक्नुत्वं एतालता अविवांछित पल्लवाभिः शास्त्राभिः अदर्शयत्। हे भीरु प्रिय, रावण तुम्हें हे भीरु प्रिय, हे सीते, रावण तुम्हें जिस मार्ग से ले गया था उस मार्ग को भी ये लताएं मुझको बताना चाहती थी, पर बोल न सकने के कारण उन्होंने
अपनी पत्तों वाली डालियों को ही इधर झुकाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया था। हिरण्यों ने भी जब देखा कि मुझे तुम्हारे जाने के मार्ग का पता नहीं लग रहा है, तब वे अपनी उठी हुई पलकों वाली आंखें दक्षिण की ओर करके मुझे तुम्हारा मार्ग समझाने लगे। एतद्दिक्रे माल्यवत्तः पुरखास्तथा विभक्त्य अवलम्बने निखं सिंहं नवं पयो यत्र धने भाग्या च तुय्युपयोगासु समं विशिष्टम्। माल्यवतः गिरेः अवलम्बलेखः सिंहम् एतत् पुरस्तात् अभिभावति यत्र धने नवं पयः मया त्वतिदयोगासु समं विशिष्टम्। प्रस्तुतपद्यांशः महाकवि कालिदासः रचितः रघुवंश महाकाव्यं त्रयोदश सर्गः उद्धितो अस्ति। माल्यवतो नाम गिरिनेम्बे लेखः भ्रमसङ्कर्षं सिंहं शिखर में तत्स्ततां दग्धम् अभिभवति। यत्र सिंहे धने नेव धनं पयो मया त्वस्तुपयोगेन रस्सु यस्य समं युगपद्धिं शिष्टं तं मेघदर्शनार्थं तुल्यजां विसुप्तिमितिभावः। भावार्थः अद्य पदमः अर्थः यानी इस पद के अर्थ हैं। देखो सामने जो यह माल्यवान नामक पर्वत की गगन स्पर्शी ऊंची चोटी दिखाई पड़ रही है, वहाँ जब बादलों ने नया जल बरसाना आरंभ किया था, तब तुम्हारे न रहने से मेरी आंखें भी जल बरसाने लगी। अर्थात यहाँ बरसते हुए मेघों को देखकर तुम्हारे लिए मैं खुद रो पड़ा। उस समय वहाँ वर्षा के कारण तालाबों से उठी हुई गंध, अध खिले केशों वाले कदम के फूल और मयूरों के मनोहर शब्द तुम्हारे बिना मुझे असहज हो गए। पूर्वानुभूतं समस्ताश्च कस्योपतरं भूरु तपोपगूढं गुहाय विसार्यन्यतिवाहितानि मया कश्चित् धन्यचित्तानि। ये भीरुः यत् पूर्वानुभूतं कंपोतरं तबोधमूढं अस्मतः मया गुह विलासिनी धनगर्जतानि कथं चित्तम् अति बाहितानि। किं हे भीरुः यत्र सिंहे पूर्वानुभूतं कंपोतरं कंपप्रधानं तवोपगूढं भूपगहनं मेघास्त्रास्तनित्यसर्वेण श्री भीरुभावत्वया चित्तमालिन्यवित्यर्थः। अस्मृतः मया गुहाविसराणि धनगर्जितानि क्वचित्तानि अस्मारकत्वं नोपि दीर्घत्वं क्लेशगर्भितं
जब वहाँ बादल गरजते थे और गुफाओं में उसकी प्रतिध्वनि होने लगती थी, तब तुम बादलों के भयंकर के गर्जन से डर कर कांपती हुई मुझसे निपट जाती थी। उन दिनों को स्मरण करके मैंने तुम्हें बड़े कष्ट से बिताया है। धारापूर्वक वर्षा होने से भींगी हुई पृथ्वी से जो वहाँ भाप निकलती थी, उससे कलंदियों की कलियाँ खिल उठी और वैसे ही लाल हो गई जैसे विवाह के समय मोम का धुआं लगने से तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी। यह स्मरण आ जाने पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। हे प्रिय, देखो, अधिक ऊंचे होने के कारण और समीप वेत के जंगलों से ढके रहने के कारण पंपासर का पानी धीरे धीरे नहीं दिखाई दे रहा है। उन पर दूर से पड़ती हुई दृष्टि मानो खेद से उन्हें पी रहा है। अत्रा वियुक्तानि रथानां नाम मन्योन्नन्द्यवतो स्थल केसरिणीः गयन्ति दुरातन्तरवर्तिनः ते मया प्रिय सास्मिहं वीक्षितानि। अन्वया, हे प्रिय, अत्र अन्यो अन्यदतोपलब्ध केसरिणः अयुक्तानि रथा नामना वायन्ति ते दूरान्तरवर्तिनां मया संग अस्मिहे ईक्षितानि। अयं श्लोकः महाकवि कालिदास विरचितः रघुवंश महाकाव्यः त्रयोदश सर्गात् उद्धितो अस्ति। व्याख्यायात्र पंपासरस्यो योगस्महि धत्तोत्पलकेशिनः मुक्तिनां रथाङ्गनाम्नां द्वारिणी चक्रवागमिथ्यानि ते दुरन्तरारवती दूरे देशवर्तिनः मया। हे प्रिय, संस्प्रिये साभिलाषानिच्छितानि तानि त्वमास्मत्मित्यर्थाते। श्लोकस्य अर्थः अनुवादः। हे प्रिय, यहाँ चकमा चकमी के जोड़े एक दूसरे को प्रेम पूर्वक कमल का केसर दिया करते थे। तुमसे दूर रहने के कारण उन्हें देखकर मैं नहीं सोचा करता कि मुझे ये दिन कब देखने को मिलेंगे। इमाम तथा शुक्लतां च तन्वीयस्तनाभीनां मस्तकम् अभिन्न रामः त्वात् प्रसिद्ध्य बुद्धयाः वैलुब्धकामः स्वामी पुत्रा सासुनां निषिद्धम्। अतः हे प्रिय, तुम्हारे वियोग से मैं पागल हो गया था। उस श्लोक में पुरुषोत्तम राम सीते को कह रहे हैं, हे प्रिय, तुम्हारे वियोग में मैं ऐसा पागल हो गया था कि एक दिन स्तन के समान मनोहर गुच्छे से झुकी हुई पतली तटवती श्लोकलता को मैंने यह समझकर गले लगाना चाहा कि तुम ही हो। तब तक मेरे इस पागलपन को देखकर लक्ष्मण रोते हुए
मुझे वहाँ से हटा दिया। यह देखो, विमान से लगे हुए छोटे छोटे सुवर्ण के घुंघरुओं की आवाज़ को सुनकर गोदावरी नदी के सारस पक्षियों की पंक्तियाँ अपने झुंड के भ्रमण से आकाश में ऊपर उठती हुई चली आ रही है, मानो ये तुम्हारी आगवानी करने आ रही है। बहुत दिनों पर पंचवटी को देखकर आज मेरा हृदय टूटा है। वह देखो, यहाँ के मृग ऊपर सिर उठाकर विमान को देख रहे हैं। यहीं पर तो तुमने अपनी पतली कमर पर हरे लेकर छोटे छोटे आम के वृक्षों को सींच कर बाला पोसा था। अत्रानुगोदम मृगया निमित्त स्तनंग वातेन विनीत रेखे भेदः हरसस्त्वं दुख संगिनः निसर्षं मूर्धा स्मरामि वाणी गृहेषु सुप्ता। अत्र अनुगोदम मृगया निमित्त तरंगं वातेन विनीत खेदः स्वदुर्गति विप्रश्नं मूर्धा सन अहं वारिणं गृहेषु सुप्ता स्मरामि। अत्र पंचविष्टयः गोदावरी तस्याः समीपे अनुगीयो गोदम् अनुष्ठत्यामयाः इत्यव्ययीभावः मृग्याः निमित्तस्थलाङ्गवेवातेन विनीतखेदो रोहरहसि अत्यंत संयोगे द्वितीया स्वदुख अंग संमूर्धा सनद्धं वारिणं गृहेषु सुप्ता स्मरामि। वाक्यार्थ कर्म सुप्ति इति वसन सुप्ति इति। मुझे उन दिनों का स्मरण आ रहा है जब मैं यहाँ एकांत में बेतों की पूंछों से तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोया करता था और गोदावरी की ठंडी हवा मेरे शिकार के भ्रम को जाया करती थी। यह देखो सामने की एक अगस्त मुनि का आश्रम है, जिन्होंने केवल भूकुटी टेढ़ी करके साप देके राजा नूह को इंद्र पर से गिरा दिया। ये जब उदय होते हैं तब वर्षा का गंदा जल स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार प्रशंसनीय यश वाले अगस्त ऋषि द्वारा ग्राह्य पत्र दक्षिणात् एवं आवाहनीय अग्नियों में दी गई हवन सामग्री की गंध से मिला हुआ यह धुआं विमान के पास तक उठा चला आ रहा है। इसे सुनते ही मेरी आत्मा पवित्र हो गई और मेरे अंतःकरण से रजोगुण निकल गया, अर्थात मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। हे माननीय प्रिय, यह आगे सातकनी ऋषि का पंचासर नामक कीड़ा सरोवर चारों ओर काले काले जंगलों से घिरा हुआ है। दूर ऐसा दिख रहा है मानो बादल के बीच में कुछ कुछ दिखाई देने वाला चमकीला चंद्रमा का बिंब हो। मानो बादलों के बीच में कुछ कुछ दिखाई देने वाला चमकीला चंद्रमा की बिंब हो।
पहले से ऋषि तपस्या कर मृग समय मृगों के साथ केवल पुंसा कूड़ खाकर जीवन निर्वाह करते थे। इनकी ऐसी उग्र तपस्या देखकर इंद्र को यह भय हो गया कि यहीं से हमारा इंद्रासन न छीन ले। इसलिए उनको तप से गिराने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने एक साथ 5 अप्सराओं का जाल इन पर फेंका और ये बेचारे उनके कपट जाल में फंस गए। अर्थात इंद्र ने इनके तप से डरकर 5 अप्सराओं को भेजकर इन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दिया। यह जो नाच गाना सुनाई दे रहा है, यह जल के भीतर बने हुए उन्हीं के भवन का है। उन्हीं के मृदंग की ध्वनि आकाश में पुष्पक विमान से टकराकर गुंज हो रही है। यह जो इंद्रयुक्त 4 अग्नियों के बीच में ललाट पर सूर्य की किरणों से तपकते हुए तपस्वी बैठे हैं, उनका नाम सुतीक्षण है, परंतु ये चरित्र के सीधे और शांत हैं। अम्बु सहसा प्रतिहितेक्षणानि व्याजाधात संगसित मेखलानि नालम विक्रतु जनितेन संकम सुरांगनादि मनोविचेष्टम। इनकी तपस्या से डर के इंद्र ने अपने पास की अप्सराओं को भेजा। वे मुस्कुरा कर तिरछी निगाहें से चलती नाचती गाती हुई किसी बहाने अपनी करधनों को उतार कर दिखा देती। पर का उनकी यह सब चटक मटक तुम्हें न लुभा सकी। देखो, वे मुझ पर रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है। मृगों को खुजलाने वाली और कुश उखाड़ने वाली अपनी दाहिनी भुजाओं को उठाकर मेरा स्वागत कर रहा है। ये मौन रहते हैं, इसलिए इन्हें केवल सिर हिलाकर मेरे प्रणाम को स्वीकार किया है। मेरे विमान को बीच में आने से जो उनकी दृष्टि सूर्य से अलग हो गई थी, वह पुनः उन्होंने सूर्य में लगा दी। अदा शरण्यम शरणम गांग तपोवनम पावनम माहिताग्ने चिराय संतृज्य समधिं दुराग्नीयुं मंत्रपूतां तनुअप्यहोयति सी अन्वया शरणं पवनम् अद्य तपोवनम् आहिते अग्ने सर्वभंगानां जह चिराय अग्नि समृद्धिः संतमं संपूतां तनुम् अपि अहोसीति। अयं श्लोका व्याख्या शरणे रक्षणे साधु शरणम् भावेना पावनः अदो विश्वमानी तपोमानी नियते। यह सामने शरणागतों की रक्षा करने वाले अग्निहोत्री सरभंग ऋषि का तपोवन है, जिन्होंने बहुत दिनों तक अग्नि को समाधि से तृप्त करके अंत में पात मंत्रों से पवित्र करके शरीर को भी उनमें हवन कर दिया। आज का महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य दूतक वर्णन से प्रत्यागमन नाम तक त्रयोदश सर्ग से लिया गया है। इति समाप्तम संपूर्ण।